पे बैठा है वही ज्ञानी है, तो समाज सड़ चुका है, यह समझ लीजिए। आज के दौर में नहीं, हजारों साल पहले से देख लीजिए, जो जोड़ तोड़ के ऐन कैन प्रकरण से शीर्ष पे बैठ जाते हैं, ज्यादातर महामूर्खी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम जिस समय उन्हें मिला वो अगले 100 साल के लिए करके गए, समाज ने कभी उनकी चर्चा तक नहीं की। इसलिए जिस संकट से आप ग्रस्त हैं, जिनको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो आपका शत्रु कम से कम ईमानदार है। उसने 1400 साल से कभी एक नुक्ता ऊपर से नीचे नहीं किया। आपको लगता हो यह ठीक है या नहीं ठीक है, या आपकी परिभाषा हो सकती है, लेकिन उसका जिस पे यकीन है उसको वो मानता है। आपका यकीन, आपका विश्वास आपके स्वार्थों के हिसाब से चलता है। इसलिए आप उस मूल से भाग रहे हैं और हर गली में 3-3, 4-4 संगठन खड़े हुए हैं। जो आप लोग अपनी जड़ को छोड़ देते हैं, तो पत्तों पे पानी लगाने से जड़ कभी मजबूत नहीं होती है। मैं इसलिए कुछ बातों को कहना चाहता हूं कि आज सनातनी, ज्यादातर लोगों से मिलता हूं मैं, भावनाओं से भरी हुई बातें जिसका तथ्य से कोई सरोकार नहीं होता। माइक अगर मिल जाए तो प्रवचन 4-4 घंटे तक देते हैं। कोई आदमी यह नहीं कहता कि यह मेरी गलती थी, यह मुझे करना था, मैंने नहीं किया। वो यह समझता है कि मैं तो संपूर्ण हूं, बाकी सब जिम्मेदार हैं। इसलिए जो लोग मठ में बैठे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, जिसकी तरफ इशारा किया, जिन्होंने संसार को छोड़ करके भक्ति में लीन हो गए, जिनको न बिजली का बिल देना है, न बच्चे की फीस देनी है, न पत्नी की साड़ी लानी है, वो मठों से निकलने को तैयार नहीं है, जिन मठों के कारण वो सड़कों पे घूम रहे हैं। बल्कि हर चौथे दिन एक नया आश्रम, एक नया मठ बन जाता है। और मठों में बैठने वाले हमारे हजारों संत, उनका पुरुषार्थ हमें साल में एक आध बार, 12 साल में एक आध बार नजर आता है, और वो इस बात पे होता है कि प्रयागराज के तट पर कौन से संत पहले डुबकी लगाएंगे, इस पे तलवारें निकलती हैं। गले कटते हैं। जब खबरें आती हैं कि बहुत बड़ा आश्रम था, चेले ने गुरु को मार दिया, आश्रम पे कब्जा कर लिया, तो इसके अलावा हमें शर्म नहीं आती है। जिन्होंने संसार को सब कुछ छोड़ दिया है संसार के लिए, वो भी कम से कम पाल घर में जब साधुओं की हत्या हो जाती है तो टेलीविजन पे आके बयान देते हैं कि जब कोविड समाप्त होगा तो हम शांति रैली निकालेंगे। स्वयं अपने गले में झांके। सिर्फ संत ही नहीं, हर वो आदमी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहलवाना चाहता है। विचार की बड़ी बात की महाराज जी ने। विचार तो हर चौराहे पे 15 खड़े हुए हैं। दुनिया का कोई विचार जब तक ठीक नहीं होगा, जब उसके मूल में उसकी जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं है। इसलिए सही इंफॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ ताली बजाने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।